नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम मौर्य है और मैं आज आपके लिए मॉडल्स का कोड लाया हूँ। आज पूरा मॉडल्स कंप्लीट कर लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ। डिस्कॉर्ड पे मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे हैं कि मैं आपका ही कोड लिख लूँ तो चलेगा क्या। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा एकदम कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि प्लेगरिज्म 100% आ जाएगा। आप खुद ही सोचो कि इस वीडियो को कम से कम 500-600 लोग देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा देखेंगे आगे जाके। तो सभी की सभी अगर आप यही कोड लिखोगे तो प्लेगरिज्म तो आएगा, ये ज़ाहिर सी बात है। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद से बना के कोड लिखो। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार खुद से किस तरीके से लिखा जा सकता है वगैरह वगैरह, सो बूट कैंप मेरा चल रहा है, उसमें मैं बताता हूँ हर एक चीज़ बेसिक से। तो वहाँ पे आप आ सकते हो, इनरोल कर सकते हो। ठीक है। और बूट कैंप में आपको ये फ़ायदा रहता है, एक तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है और दूसरा ये चीज़ फ़ायदे रहती है कि आपको जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटे छोटे एरर्स आते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है, वो मैं वहीं पे रिजॉल्व कर देता हूँ। 1-to-1 जैसा सीन रहता है कि आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको आंसर दूंगा, तो वो बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब से लर्न करने से। बट अगर आप नहीं, फिर भी आप यूट्यूब से सीखना चाहते हो तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक वार्निंग दे रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर ट्यूटोरियल। इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कर लेना गलती से भी, नहीं तो फिर आप कमेंट में बोलोगे आके कि मेरा प्लेगरिज्म आ गया। ठीक है। इसे सीख लो कि क्या कैसे चल रही है, बाकी आप खुद से करना, कोशिश करना। ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास क्या हो गया, एक यूज़र मॉडल हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट मॉडल हो गया। अब हमें यूज़र मॉडल और डिपार्टमेंट मॉडल को कनेक्ट करना होगा आपस में। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब क्या है कि अगर मैं पेंट पे जाऊँ, हम्म अगर मैं पेंट पे जाऊँ तो हमारे पास क्या था कि हमने एक यूज़र मॉडल यानी कि यूज़र टेबल क्रिएट किया था और हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया। अब ज़ाहिर सी बात है, सभी के सभी यूज़र्स तो सभी डिपार्टमेंट्स, अब डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, और एक और डिपार्टमेंट ले लेते हैं। अ, कोई और से एक डिपार्टमेंट कोई भी डेंटिस्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है। डेंटिस्ट। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट में 3 पोजीशन है। ठीक है। अब यूज़र टेबल में जैसा मैंने बोला था कि काफ़ी सारे यूज़र्स का डेटा होगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर का भी डेटा होगा और हमारे पास पेशेंट्स का भी डेटा होगा। अब जाहिर सी बात है, पेशेंट तो डॉक्टर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करेंगे नहीं। करेंगे कौन, सिर्फ डॉक्टर के डेटा डिपार्टमेंट टेबल के अंदर होगा। ये दोनों आपस में कब कनेक्ट करेंगे, यूज़र टेबल डिपार्टमेंट टेबल से, जब डॉक्टर जो होगा हमारे पास, ठीक है, जो डॉक्टर होगा वही डिपार्टमेंट में आ सकता है, पेशेंट नहीं आ सकता है। पर फिर भी एक सवाल आता है कि इन दोनों टेबल को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉरेन की का और प्राइमरी की का। ठीक है। अब आपको एक रिलेशनशिप आनी चाहिए कि रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 1 मिनट देना मेरे को। थोड़ा पेन वगैरह नहीं है तो मंगाया है, वो जब तक आता नहीं है तब तक तो आप इसी हैंड राइटिंग से काम चलाओ। देखो, तो हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, अगर आपने सीक्वल पढ़ रखी है। अब चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सो बैठ जाओ अब देखने के लिए। सो रिलेशनशिप हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वो हमारे पास होता है 1-to-1। ठीक है। एक होता है हमारे पास मैनी टू मैनी, और एक हमारे पास होता है मैनी टू 1। ठीक है। 1-to-1, मैनी टू मैनी एंड मैनी टू 1। ठीक है। 1-to-1 यानी कि एक टेबल, एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल में भी उसका एक ही रिकॉर्ड होगा। मैनी टू मैनी यानी कि एक रिकॉर्ड के काफ़ी सारे पॉइंटर्स होंगे और काफ़ी सारे पॉइंटर्स के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होंगे। मैनी टू 1 का क्या होगा कि काफ़ी सारे, एक रिकॉर्ड, मतलब सॉरी, एक पॉइंटर, मैं मैनी टू 1 का एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, एक बुक है, उसके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। तो कि क्या है, 1-to-मैनी रिलेशनशिप है। मतलब कि बुक के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 1-to-मैनी रिलेशनशिप। अगर मैं बोलूँ 1-to-1 रिलेशनशिप किसे कहते हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। 1-to-1 रिलेशनशिप। सो
एक पर्सन का सिर्फ एक पासवर्ड हो सकता है। और मैनी टू वन रिलेशनशिप दिखाता हूँ मैं आपको। मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप, ये देखो। एक फ्लाइट के पास काफ़ी सारे फ्लाइट अटेंडेंट हो सकते हैं। मतलब S1018 एक फ़्लाइट मान लो कि ये हमारे पास है 6E698। इसके पास क्या है कि दो फ्लाइट अटेंडेंट है, रमकी और शीला। ठीक है। अब जाहिर सी बात है रमकी एंड शीला, जाहिर सी बात है सिर्फ हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इसी फ्लाइट में जाएंगे। हो सकता है कि यार इससे ज़्यादा फ्लाइट्स में जाए। तो दिस इज़ नॉट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में फाइंड आउट करता हूँ। अब ये देखो, दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कि अगर एक पॉइंटर काफ़ी सारे टेबल से कनेक्टेड होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, देखो क्लासेस और स्टूडेंट्स। सो एक क्लास में क्या होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। क्लास यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डिपार्टमेंट, मतलब क्लासेस यानी कि वो फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास नहीं, यहाँ पे कोर्सेज की बोली जा रही है। ठीक है। एक कोर्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक काफ़ी सारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। मान लो कि साइंस में एक एग्जांपल सेट करता हूँ। यहाँ पे देखो कि मान लो अ, ये क्या हो, ठीक है, कि आपके पास कोर्स है। ठीक है। और आपके पास स्टूडेंट्स हैं। अब जो हमारे पास राम है, अब राम हो सकता है कि साइंस के कोर्स में भी हो। ठीक है। राम हो सकता है कि मैथ्स का कोर्स भी लिया हो। ठीक है। ठीक है। अब ये बताओ कि जो साइंस का हमारे पास कोर्स है, क्या वो सिर्फ राम ले सकता है? नहीं नहीं, साइंस का कोर्स जो है वो श्याम भी ले सकता है। साइंस का कोर्स वो ज्ञान भी ले सकता है, ज्ञान। ठीक है। तो दो और स्टूडेंट ले सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब इधर से भी काफ़ी सारे लोग ले सकते हैं और इधर से भी काफ़ी सारे लोग ले सकते हैं। दैट्स कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं समझ आई है फिर भी, तो मैं बोलूँगा एक दो 4-5 मिनट के ट्यूटोरियल में लॉन्च कर दूंगा, वो देख लेना। दैट विल बी बेस्ट। ठीक है। सो अब ये बताओ, यूज़र और डिपार्टमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप आना चाहिए इन दोनों का टेबल में। अब ये बताओ फिलहाल के लिए, आगे जाके मेरे को नहीं पता कि मेरे को चेंज करना पड़ सकता है, पर फिलहाल के लिए एक डॉक्टर, मान लो कि अगर एक यूज़र हमारे पास क्या है, रोल जो है उसका एक डॉक्टर है, तो क्या एक डॉक्टर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर सिर्फ एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। पर एक डिपार्टमेंट, मान लो न्यूरोलॉजिस्ट में, ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर हो? ऐसे थोड़ी ना हॉस्पिटल चलेगा। एक डॉक्टर पे पूरा पूरा, एक डिपार्टमेंट में अगर सिर्फ एक डॉक्टर होगा और वो डॉक्टर अगर एब्सेंट होता है, उसको कुछ हो जाता है या वो नहीं आ पाता है, या वो अकेले हैंडल कैसे करेगा? तो जाहिर सी बात है एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे रोल्स होंगे। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? वन टू वन है, मैनी टू वन है, वन टू मैनी है, या मैनी टू मैनी है? ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये मैनी टू वन है। यानी कि मैनी कौन है? यूज़र्स, काफ़ी सारे यूज़र्स एक डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। ठीक है। अ, हाँ, पर एक डिपार्ट काफ़ी सारे यूज़र्स, मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखो कि यूज़र, हमारे पास यूज़र टेबल में 3 डॉक्टर्स हैं, राहुल, शिवम और श्याम। ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है, राहुल डेंटिस्ट डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग कर सकता है और शिवम भी डेंटिस्ट डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग कर सकता है और श्याम हो सकता है या तो डेंटिस्ट से हो या किसी और डिपार्टमेंट से हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दिस इज़ मैनी एंड दिस इज़ वन। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे मैनी, मतलब काफ़ी सारे एक से हो सकता है, पर दिस इज़ नॉट मैनी टू वन, दिस इज़ मैनी टू वन, दिस इज़ नॉट वन टू मैनी। कि राहुल काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल सिर्फ एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है। सो दिस इज़ वन। डॉक्टर भी किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, पर ऐसा हो सकता है कि वो सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करे। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ मैनी टू वन। अगर हम रिवर्स में देखते हैं, मतलब अगर डिपार्टमेंट को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और यूज़र को हम राइट साइड लिखते हैं, तो क्या हो जाता? वन टू मैनी। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा टाइम देख के कि कब हम इसको मैनी कहेंगे और कब इसको वन कहेंगे। ठीक है। अब
जो है, अब हमें ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम कहाँ पे प्राइमरी की का किस टेबल में प्राइमरी की का इस्तेमाल करेंगे और किस टेबल में हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अभी बताया कि रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के लिए, 2 टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमें प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल करना पड़ता है। और लेकिन हम कनेक्ट ही क्यों करें? दिक्कत बात तो ये है ना, हम कनेक्ट क्यों करें 2 टेबल को? तो देखो, हम 2 टेबल्स को कनेक्ट इसीलिए करते हैं, जिससे क्या हो सके कि हमें पता चल सके कि कौन-सा इंसान किस चीज़ से है। क्योंकि स्टैंड अगर यूज़र टेबल जो है, अगर सिर्फ यूज़र टेबल हो, तो उससे तो हमारा डेटाबेस नहीं बनेगा। उससे हमें नहीं पता चलेगा कि ये यूज़र किस डिपार्टमेंट से है। ठीक है? यूज़र टेबल अलग है, डिपार्टमेंट टेबल अलग है। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, जैसा अभी मैंने दिखाया है, तो उसके लिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं, वो देखते हैं। तो जहाँ पे हम मैनी लिखेंगे, जहाँ पे हमारे पास मैनी आता है, वहाँ पे हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे 1 आता है, वहाँ पे हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़र टेबल में क्या हमारे पास मैनी है, तो यहाँ पे हम फॉरेन की लेंगे, किसका? आईडी का। तो इसका जो आईडी है, यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है? अब किस तरीके से लेंगे, वो दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम डिपार्ट डिपार्टमेंट आईडी लिख लिया, इक्वल्स टू लेंगे डेटाबेस डॉट कॉलम। उसके बाद डेटाबेस डॉट हमारे पास ये क्या है, इंटीजर है सर, इंटीजर। ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फॉरेन की है। तो फॉरेन की हमने यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इस तरीके से, देखो आप। ठीक है? सो डिपार्टमेंट हमारे पास क्या रहा, फिर हमने क्या किया, फॉरेन की लिया। कहाँ से लिया? डिपार्टमेंट डॉट आई डी। मतलब हमने इसको यहाँ पे लिया है, सॉरी, ये जो आईडी है ना, इसको यहाँ पे लिया है। अब काफ़ी सारे का सवाल आ रहा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो आईडी है और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी लिया है। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया है, मैं इसको वापस से लिखूंगा एक बार। रिलेशन कनेक्शन बिटवीन स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग है बिटवीन टू, या बिटवीन डिपार्टमेंट एंड यूजर। ठीक है? कौन सा रिलेशनशिप हमें स्टेबलाइज करना है? मैनी टू वन, मैनी टू वन। मतलब मैनी कौन है, हमारे पास यूज़र है, तो यूज़र मैनी है, तो हम इसमें फॉरेन की लेंगे, किसका? आईडी का। तो हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। और थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसीलिए थोड़ा वीडियो की क्वालिटी हो सकती है थोड़ी कम हो, मतलब क्वालिटी ऑफ कंटेंट समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि ज़्यादा अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है चीज़ों को लेकर के। फिर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो, डिपार्टमेंट आई डी डी बी डॉट कॉलम करेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम डेटाबेस डिफाइन करेंगे कि यार ये जो कॉलम हो, इसका हमारे पास क्या हो कि ये जो कॉलम हम डिफाइन कर रहे हैं, वो डेटा टाइप क्या है उसका, तो वो इंटीजर हो, क्योंकि आईडी तो इंटीजर होगी। इंटीजर की स्पेलिंग सही है, INTEGER, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इंटीजर, कॉमा, फॉरेन की लेंगे। अब मान लो कि मैं भूल जाता हूँ कि इसको किस तरीके से करते हैं। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है खुद से। आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे लिखना है फ्लास्क, फॉरेन, FORIGN, फॉरेन की। मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इस तरीके से सोचना है। तो कैसे हम करेंगे फ्लास्क फॉरेन की कनेक्शन? सर्च करूँगा मैं गूगल पे। अभी AI का इस्तेमाल नहीं करना, हमें जितना कम हो सके करना है और सीखने की कोशिश करना है। या मैं लिख देता हूँ, हाउ टू कनेक्ट टू टेबल्स, हाउ टू कनेक्ट टू टेबल्स इन फ्लास्क, व्हाट इज रनिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ टेबल। सो स्टैक ओवरफ्लो में आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने एक यूज़र नाम की क्लास डिफाइन कर रखी है, एक फ्रेंडशिप नाम की क्लास डिफाइन कर रखी है, और यहाँ से इन्होंने क्या कर रखा है, यूज़र, ये हो गया हमारे पास, एक फ्रेंडशिप हो गया। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि टेबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है? कौन सा रिलेशनशिप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज वन टू मैनी। सो वन टू मैनी किस में है, मतलब अ यूज़र
वन है, और बेस्ट फ्रेंड मैनी है। For the relationship between the user and friendship, and one to one between the users and best friends। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो, वन टू मैनी रिलेशनशिप किसके बीच में है? यूज़र और फ्रेंडशिप्स के बीच में है। ठीक है, और वन टू वन किस में है? बिटवीन यूज़र एंड बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में। सो हमारे पास है कि यूज़र ये हो गया और फ्रेंडशिप ये हो गया, तो दिस इज़ वन टू मैनी। तो मैनी में हमारे पास फॉरेन की डिफाइंड होता है, और किसका किसका फॉरेन की डिफाइंड होता है? वन का। तो वन कौन है इसमें? वन ये है। मैनी कौन है इसमें? ये है। तो इसका जो भी प्राइमरी की होगा, इस टेबल का जो भी प्राइमरी की होगा, वो फ्रेंडशिप टेबल में डिफाइंड होगा, उसको वहाँ पे पटक देंगे। तो इन्होंने अब इसका प्राइमरी की कौन सा है? इसका प्राइमरी की ये है ना, यहाँ पे देखो प्राइमरी की लिखा हुआ है। तो इसको हमें कैसे भी करके इसमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और उसको एक अलग वेरिएबल का नाम देना है हमेशा। सो यहाँ पे देखो यूज़र डॉट आई डी। ठीक है, अभी ऊपर वाला आप छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो। फ्रेंड आईडी देखो क्या किया हुआ है, यूज़र्स डॉट आई डी कनेक्ट किया हुआ है फॉरेन की के थ्रू। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो दिस इज़ मैनी एंड दिस इज़ वन। तो मैनी में हम वन का जो भी आईडी होगा, प्राइमरी आईडी होगा, उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे मैनी वाले टेबल में। किस तरह से किया है देख लेते हैं। स्पेलिंग में देख लेता हूँ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉरेन की हो गया। क्या करेंगे? डिपार्टमेंट, यहाँ पे टेबल का नाम डालना है, डिपार्टमेंट डॉट आई डी। उनकी क्या स्पेलिंग गलत बता रहा है, ऐसा क्यों है? स्पेलिंग तो सही है। ननेबल, ननेबल फॉल्स का क्या मतलब है? ननेबल फॉल्स का मतलब है कि क्या ये खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी मैं बताऊंगा। फॉल्स करना है ट्रू करना है, पहले ये देख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है। फॉरेन की इज़ नॉट अ डिफाइंड। सो फॉरेन की बोल रहा है डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि हमने कुछ तो मिस्टेक की है फॉरेन की को लिखने में, या तो स्पेलिंग गलत है या क्या गलत है फॉरेन की। फॉरेन की सिक्वल लाइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे सर्च करनी है। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, चीज़ें दिखा रहा हूँ। फ्लास्क। और जितना कम हो सके एआई का इस्तेमाल करो। अब ऐसा सोचो कि एलएलएम एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब कैसे करोगे? तो क्या गलती कर रहा हूँ मैं? ठीक है, फॉरेन की हमारे पास कहाँ से उठा के लाया, ऐसा थोड़ी ना है। डेटाबेस डॉट करेंगे, डेटाबेस से हम एक मेथड है फॉरेन की वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने ये चीज़ डिफाइन कर दी। इसका यहाँ पे इसमें कुछ डिफाइन नहीं करना, सिर्फ मैनी वाले में हम डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब ये बताओ कि अगर हम डिपार्टमेंट आईडी को नलेबल फॉल्स कर देते तो उसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट आईडी कभी भी नल नहीं हो सकता। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया होगा कि जो हमारे पास यूज़र है, अगर पेशेंट होता है तो पेशेंट का तो डिपार्टमेंट होगा ही नहीं। तो फिर नलेबल अगर फॉल्स कर देता हूँ तो जो मैं फोर्स कर रहा हूँ यूज़र टेबल को कि पेशेंट का भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट रखो। पर ये तो लॉजिक के खिलाफ है ना। तो यहाँ पे हम नलेबल क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ओके, तो ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। दैट्स ऑल। अब हम बनाएंगे दूसरा कोई टेबल। अब देखो डिपार्टमेंट टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया है। हेलो हेलो, ठीक है। देखो अभी डिपार्टमेंट टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया है, पर क्या काफ़ी है सब डिपार्टमेंट टेबल? ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी आता है तो वो डॉक्टर होगा, एडमिन होगा, या पेशेंट होगा, तो उनके लिए हमने यूज़र टेबल क्रिएट किया। डॉक्टर्स, एक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स होंगे तो उनके लिए हमने डिपार्टमेंट टेबल्स क्रिएट किया। अब वो जो डॉक्टर्स होंगे वो यूज़र्स के साथ यानी कि पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इंटरेक्ट करेंगे यानी कि अपॉइंटमेंट्स वगैरह देंगे, तो उसका भी डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए। तो वो कहाँ पे होगा? तो वो हमारे पास जो स्टोर होगा वो होगा अपॉइंटमेंट टेबल में। तो अपॉइंटमेंट टेबल कैसे लिखेंगे हम, ये देखते हैं।
क्लास लिखेंगे अपॉ अपॉइंटमेंट ठीक है, डेटाबेस डॉट मॉडल इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया। अब टेबल नेम डाल देते हैं। टेबल नेम, टेबल नेम जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट, जहर सी बात है। अब अपॉइंटमेंट, देखो एक चीज़ सभी में कॉमन होगी, आप देख रहे होगे आईडीज, सभी टेबल्स की अपनी अपनी एक आईडीज होगी। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट टेबल भी क्या होगी, अपनी एक आईडी होगी। तो हम लिखेंगे आईडी इज इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट कॉलम। ये क्या कर रहा है ना, सीक्वल में बोल रहा है कि यार सीक्वल का कमांड अगर इसका देखोगे तो ऐसा बोल रहा है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो हमारे पास, सॉरी, टेबल और जो कॉलम का नाम होगा उस टेबल में पहला कॉलम का जो नाम होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कॉलम डेटाबेस डॉट, जिसका नाम आईडी होगा उसका डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर। और क्या प्राइमरी की होगा, बिल्कुल होगा, प्राइमरी की इज इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। इनके बीच में आएगा। ठीक है, जो भी चीज़ समझ नहीं आती गूगल करो, जाहिर सी बात है, बिंदास गूगल करो, गूगल करने में मत झिझको। ओके, सो हमारे पास ये हो गया अपॉइंटमेंट। ओके, अब अपॉइंटमेंट में कौन कौन से फील्ड्स आनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है। एक तो हमारे पास डेट आना चाहिए, तो डेट, डेट यानी कि एक डेट कॉलम होना चाहिए, तो यानी कि डेटाबेस डॉट कॉलम। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा टाइप होना चाहिए वो तो या तो हम स्ट्रिंग रख सकते हैं या तो डेट रख सकते हैं, तो हम डेट रख लेते हैं फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी, हम डेटाबेस डॉट स्ट्रिंग कर लेते हैं। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट वगैरह 20। अब डेट हो गया, अब डेट ही काफ़ी नहीं था, टाइम भी चाहिए हमें। डेटाबेस डॉट कॉलम डेटाबेस डॉट स्ट्रिंग 20। ओके, ये हमारे पास हो गया, एक अपॉइंटमेंट टेबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, एक अपॉइंटमेंट जो होगा उसके पास एक फील्ड आप फिर भी मिस कर रहे हो, वो फील्ड का नाम है स्टेटस। अब जाहिर सी बात है वो अपॉइंटमेंट हो सकता है कि बुकड हो गई हो। मान लो कि कोई पेशेंट आता है और उसने अपॉइंटमेंट के लिए वो डाला अपना, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट डाला कि मेरे को इस टाइम पे मिलना है डॉक्टर से। मान लो कि डॉक्टर कैंसिल कर सकता है, हो सकता है कि डॉक्टर की खुद की हेल्थ इशू हो गया, इमरजेंसी हो गया वगैरह हो गया, तो डॉक्टर कैंसिल कर सकता है अपॉइंटमेंट। स्टेटस, या स्टेटस हो सकता है अभी पेंडिंग में हो, अभी तक वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ हो, या यूज़र खुद ही उसको कैंसिल कर सकता है, तो उसके लिए हमें एक स्टेटस चाहिए होगा जिससे यार दिखता रहे कि वो जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो रखा है, पेंडिंग में है, या अप्रूव्ड हो गया है, क्या वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टेटस डेटाबेस डॉट कॉलम डेटाबेस डॉट, अब यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं वही 20, या फिर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, पेंडिंग हो सकता है अप्रूव्ड हो गया हो सकता है हमारे पास कैंसल्ड हो गया हो। अब जो डिफ़ॉल्ट है, हम डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू ट्रू करके रख देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटस होगा बाय डिफ़ॉल्ट उस टेबल में ट्रू होगा, कुछ नहीं करोगे तो ट्रू हो जाएगा। सॉरी, ट्रू नहीं करना, मतलब इसको हमें करना है बुक्ड। ओके, ओके, अब हमने एक स्टैंड अलोन अपॉइंटमेंट बना दिया। अब जाहिर सी बात है यार, हमें अपॉइंटमेंट टेबल नहीं बनाना, हमें इसको या तो यूज़र या डिपार्टमेंट के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि डिपार्टमेंट के साथ करना चाहिए या यूज़र टेबल के साथ करना चाहिए रिलेशनशिप में, तो वो देखते हैं।